बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक देने के बाद अगर दोबारा अपनी बीवी को वापस अपने निकाह में लाना हो तो उसके लिए शरीयत ने 3 सूरतें बयान कर दी हैं। पहली सूरत, जहां मामूली 1-2 काम होते ही आपकी बीवी वापस आपके निकाह में होगी। दूसरी सूरत, जिसमें आपको फिर से निकाह करना होगा, फिर से महर रखना होगा और इस निकाह में आपको फिर से 2 गवाह चाहिए होंगे, फिर चाहे वो दोनों गवाह पुराने वाले गवाह हों जो पहले निकाह के थे या दूसरे नए गवाह हों, लेकिन इस सूरत में आपको फिर से नया निकाह करना पड़ेगा। तीसरी सूरत, अगर कोई शख्स इस सूरत में भी अपनी बीवी को वापस अपने निकाह में लाना चाहता है तो उसकी बीवी के लिए इस सूरत में 2 निकाहों का होना ज़रूरी है। एक तो मुतल्लका औरत पहले किसी और से निकाह करे, फिर वहाँ तलाक हो जाए, तब जाकर के वो अपने पहले वाले शौहर से फिर से निकाह करे, नया निकाह, तो इस तरह से वो दोबारा उसके निकाह में आ सकती है। अब जो ये तीसरी और दूसरी सूरत है, आप मेरे साथ बने रहे, इंशाल्लाह आइंदा के वीडियो में इसको बयान किया जाएगा। आज हम सिर्फ पहली वाली सूरत को लेंगे जिसमें बड़ी आसानी के साथ 1-2 काम होते ही बीवी अपने निकाह में बरकरार रहती है। तो ये कौन सी सूरत है, इसको समझने के लिए पहले हमें तलाक के अल्फाज को समझना पड़ेगा। तलाक के अल्फाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक को सरी कहेंगे और एक को किनाया। सरी का मतलब होगा हर वो लफ्ज़ जो किसी भी ज़बान में तलाक के लिए, निकाह का रिश्ता ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी दूसरे मफ़हूम में इस्तेमाल ना होता हो। जैसे लफ्ज़ तलाक ही को ले लें, अरबी में भी इस्तेमाल होता है निकाह का रिश्ता ख़त्म करने के लिए, उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है, कश्मीरी में भी इस्तेमाल हो रहा है, अब इंग्लिश में भी इस्तेमाल होने लगा है। तो इस तरह का जो भी लफ्ज़ होगा जो सिर्फ तलाक के लिए, निकाह का रिश्ता ख़त्म करने ही के लिए इस्तेमाल होता होगा, हर ऐसे लफ्ज़ को सरी लफ्ज़ कहा जाएगा। और दूसरा लफ्ज़ होगा किनाया। तो किनाया का मतलब होगा ऐसा लफ्ज़ जिसका माना तो एक हो लेकिन मफ़हूम उसका कोई मुतयन ना हो, वो अलग अलग मौक़ों के एतबार से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मफ़हूम अदा करता हो। मैं उसकी मिसाल बता रहा हूँ। जैसे किसी शख्स ने कह दिया तू मेरी तरफ से आज़ाद है, तो ये आज़ाद है, माना तो उसका एक ही आज़ादी, लेकिन इसका मफ़हूम अलग अलग मौक़ों के एतबार से अलग अलग निकलता है। जैसे आका अपने ग़ुलाम से कह दे तू मेरी तरफ से आज़ाद है, वहाँ एक मफ़हूम होगा। एक मुल्क दूसरे मुल्क से कह दे मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, वहाँ अलग मफ़हूम होगा। बाप अपने बेटे से कहता है तू मेरी तरफ से आज़ाद है, वहाँ ये मतलब नहीं होता है कि हम अपनी उस रिश्तेदारी को ख़त्म करें, रिलेशन को ख़त्म करें। वो तो बाप बेटे का जो रिश्ता है वो तो ख़त्म होगा ही नहीं, तो वहाँ रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं। वहाँ आज़ादी का मतलब होता है कि मेरी तरफ से अब तुम्हें ढील है, वो जो मैं पकड़ किया करता अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, अब तुम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहो करो, मेरी तरफ से आज़ाद हो। यही लफ्ज़ अगर शौहर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करे तो वहाँ पर भी इसके 2 मफ़हूम बनते हैं। एक मफ़हूम तो यही हुआ कि मैं जो तुम पे पाबंदियाँ लगाया करता था, इस तरह का लिबास ना पहने, वो काम ना करें, ये काम ना करें, और मैं रोज़ समझाता हूँ लेकिन आप समझते हो नहीं, आए दिन उस पर लड़ाइयाँ हो रही, इसलिए चलो छोड़ दो, आज से मैं आपको समझाना ही छोड़ दूँगा, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो मन में आया करे वो किया करो, मुझसे ना पूछा करो। लेकिन यहाँ रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं, यहाँ गोया उसको ढील देना है। आप अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहो किया करो, जो सही लगे वो करो, मुझसे ना पूछा करो। ये मतलब है आज़ादी का। लेकिन आज़ादी का एक मतलब वो भी हो सकता है कि अभी तक तुम मेरे निकाह में बंधी हुई थी, अब मेरी तरफ से आज़ाद हो, गोया मैं तलाक दे रहा हूँ, रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, अब तुम जहाँ चाहो निकाह कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तो इस आज़ादी के दोनों मतलब बनते हैं। तो खैर हर वो लफ्ज़ जो इस तरह का मफ़हूम अदा करता हो, मुख्तलिफ उसके मफ़हूम बनते हों, तलाक का भी मतलब निकलता हो और मतालिब भी निकलते हों, तो ऐसे लफ्ज़ को हम किनाया कह देते हैं। किनाया के लफ्ज़ से तलाक पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ज़रूरी नहीं है, ये तफसील तलब है। आप बने रहे, इंशाल्लाह उसको दूसरे मौके पे मैं बयान करूँगा। आज हम सिर्फ लेंगे सरी लफ्ज़ को। तो सरी लफ्ज़ से जो तलाक दी जाए उसको हम तलाक़ रजी कह देते हैं। तो इस लफ्ज़ से तलाक पढ़ने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं, यहाँ तक कि अगर आपने ये नीयत की कि तलाक नहीं पढ़नी चाहिए तब भी उससे तलाक पड़ेगी। आपने तलाक की नीयत की थी तब भी तलाक पड़ेगी। आपने कुछ भी नीयत नहीं की थी, यूँ ही आपकी ज़बान से वो लफ्ज़ आपने निकाल दिया तब भी तलाक पड़ेगी। आपने हंसते खेलते कह दिया तब भी तलाक पड़ेगी। आपने गुस्से में यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे तलाक पड़ती है, जो सरी लफ्ज़ है, गुस्से में आपने इस्तेमाल किया, तो उस सूरत में भी तलाक पड़ेगी। बहुत से लोग ये जो समझते हैं कि गुस्से में दी जाने वाली तलाक नहीं पड़ती है, हमने सुना है, तो वो गलत समझ रहे हैं, गलत कह रहे हैं। गुस्सा अलग चीज़ है, पागलपन अलग चीज़ है। ये जो कहा जाता है कि गुस्से में दी जाने वाली तलाक नहीं पड़ती, उससे गुस्सा मतलब नहीं, उससे पागलपन मतलब है। लेकिन पागलपन अलग चीज़ हुआ करता है और गुस्सा अलग चीज़ हुआ करता है। पागलपन का ये मतलब होगा कि आप माँ, बहन, बेटी, बीवी, इसमें इम्तियाज़ ही न कर पाते हों। तलाक क्या है, गैर तलाक क्या है, वो क्या, ये क्या, इन सारी चीज़ों को आप समझ ही ना पाते हों,
تو آپ وہ کوئی ویسی بات کہہ دیں, کوئی ویسی حرکت کر دیں جو سچویشن سے, اس موقع مال سے ملتی جلتی نہ ہو, اس کو پاگل پن کہا جا سکتا ہے. جیسے اچانک بیٹھے بیٹھے آپ یہ کہہ دیں کہ میں بادشاہ ہوں, میں سب کچھ اپنا آپ کو دے رہا ہوں, یا میں بادشاہ ہوں تو میں آپ کو بادشاہ بنا رہا ہوں, میں آج آسمان پہ جا رہا ہوں رہنے کے لیے. اس طرح کی چیزیں جو بظاہر لگے کہ ہاں بالکل واقعتاً دماغ سے نکل چکا ہے, یہ ملتی جلتی باتیں نہیں ہیں, تو تب کہا جا سکتا ہے کہ پاگل پن ہے, تب تو طلاق نہیں پڑے گی. لیکن عموماً انسان جو طلاق دیتا ہے غصے میں, وہ غصے میں ہی ہوتا ہے, پاگل پن میں نہیں ہوتا, وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے. اگر پاگل پن ہوتا تو پھر اس سے یہ کیسے پتا چلا یہ بیوی ہی ہے, ٹو دا پوائنٹ وہ کیسے بات کر رہا ہے, بیوی ہے تو پھر طلاق ہی مجھے کہنی, وہ اس سے کیسے پتا چل رہا ہے. اگر وہ پاگل ہوا ہوتا تو اس سے تو یہ چیزیں ہی پتہ نہیں چلتی. تو جب وہ فرق کر پا رہا ہے کہ مجھے بیوی ہی کو کہنا, ماں کو نہیں کہنا, بہن کو نہیں کہنا, غیر کو نہیں کہنا, اور پھر طلاق ہی کہنا, کچھ اور نہیں کہنا, تو اس سے تو پتہ چلا وہ کہیں نہ کہیں ہوش و حواس میں ہے. لہٰذا غصے میں دی جانے والی طلاق بھی پڑتی ہے. پاگل پن الگ چیز ہے, پاگل پن اور غصے کو آپ ایک نہ کریں. اس لیے ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بھی غصے کی کچھ قسمیں بیان کر دی ہیں. اس میں ایک قسم کے بارے میں جو عام غصہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ اس سے طلاق کا پڑھنا بالاتفاق ہے. انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو سکرین پر ڈال رہا ہوں, آپ وہاں دیکھ لیں. خیر, یہ جو میں نے کہہ دیا تھا کہ صریح لفظ سے جو طلاق پڑتی ہے اس کو ہم طلاق رجعی کہہ دیتے ہیں, تو وہاں معمولی ایک دو کام کرنے ہوتے ہیں جس سے بیوی واپس اپنے نکاح میں باقی رہتی ہے. لیکن یہ جو کام کرنے, وہ بھی یاد رکھا جائے, وہ بھی ایک حد تک ہے. ایک حد تک کا مطلب عدت کے اندر اندر ہے. اگر عدت ختم ہو گئی اور وہ دو کام نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر جا کر کے نکاح باقی نہیں رہے گا, وہاں پھر سے دوسرا آپشن ہوگا, یعنی پھر سے نیا نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ جو اس سارے جھنجھٹ سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ عدت کے اندر اندر ہی یہ چیز کر لی جائے. عدت کسے کہہ دیتے ہیں؟ عدت کی بھی مختلف قسمیں ہیں. عدت بالحیض بھی ہوا کرتا ہے, عدت بالحمل بھی ہے, عدت بالوفات بھی ہے. تو یہ بھی تفصیل طلب ہے, انشاءاللہ اس کو بھی دوسرے موقع پہ بیان کروں گا میں. آج صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس تین حیض گزرنے سے پہلے اگر حیض آتا ہو, اور اگر حیض نہیں آ رہا اور حاملہ بھی نہیں بلکہ کسی وجہ سے حیض نہیں ہے, تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے وہ یہ دو کام کرے, یا ان میں سے کوئی ایک کام کرے لازمی, تب جا کر کے نکاح باقی رہ سکتا ہے. اب یہ دو کام کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اگر موقع محل ہے تو میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں وہی قائم کرے, بوس و کنار کرے, بیوی کے حیثیت سے اسے چھو لے, اگر یہ سب ممکن ہے. لیکن اگر دونوں بہت دور جا چکے, یہ چیزیں ممکن نہیں ہے کہ چھٹی نہیں مل رہی ہے, باقی کچھ چیزیں ہوں, اب اتنے جب تک میں جاؤں تب تک عدت کا وقت نکل جائے گا, تو پھر وہ آسان صورت یہ ہوگی کہ وہ اپنے الفاظ میں اس طرح کا لفظ استعمال کریں جس سے یہ مفہوم بنتا ہو کہ وہ اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں رکھ رہا ہے. جیسے یہی کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں رکھ رہا ہوں, یا یہ کہہ دے کہ میں رجعت کر رہا ہوں. یہ آسان